नमः शिवाय माय डिवाइन फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, हेल्दी होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे और डिवाइन से कनेक्टेड होंगे और अजपा जाप कर रहे होंगे जो मैंने आपको कहा था करने के लिए। आई होप आप सब कर रहे होंगे और अपने संचित कर्मों को नष्ट कर अपने जीवन में आप जो चाहते हैं सकारात्मक विश को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। ओके, तो मैं आप सबका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो भी मेरी वीडियो देखता है उन सभी व्यूवर्स को मैं ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ, अपने सब्सक्राइबर को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहती हूँ और जिन्होंने भी मेरे वीडियो पे कमेंट किया, मुझे अप्रिशिएट किया, मेरी वीडियो को अप्रिशिएट किया, मेरी रीडिंग को अप्रिशिएट किया, उन सभी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आप चाहो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं इंस्टाग्राम में डीएम करके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और आपको कौन से टॉपिक में रीडिंग चाहिए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं रीडिंग ज़रूर बनाऊंगी उस टॉपिक पे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे एक टॉपिक पे तो उसी टॉपिक पे रीडिंग बनाऊंगी। तो आपको कमेंट करना है कि आप क्या चाहते हो, कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हो, आप मुझे बताइए। और अगर आपके पास कोई और भी आइडिया हो मेरे लिए तो वो भी शेयर कीजिए। तो आज हम करने वाले हैं, नहीं उसके पहले तो मैं ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। मतलब जितनी रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती है उतनी लीजिए, बाकी को इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये रीडिंग जनरल होती है, कलेक्टिव होती है, तो पूरी रेजोनेट तो करेगी नहीं, जितनी करती है उतनी रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। और एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं रहती, मेल और फीमेल दोनों के लिए रहती। तो एनर्जी पे फोकस कीजिए, थी था करेगी जाएगी देगी देगा, ये सब पे फोकस नहीं करना है आपको। और एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी तभी रेजोनेट करेगी। ओके, तो चलिए हम पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं आज। तो रीडिंग का टॉपिक ये है कि आप क्या विश कर रहे हैं और आपकी विश कब तक पूरी होगी, आपकी विश पूरी होगी कि नहीं, आपकी विश कब तक पूरी होगी, ये सब चीज़ देखेंगे। और आप पास्ट में कैसे थे, फिर आपने क्या विश करी, मतलब पास्ट में आपको क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया कि आपको क्या विश करना चाहिए। जो भी कार्ड में आएगा मैं आपको बताऊंगी। ओके, कार्ड मैंने निकाल लिया है पहले से, 3 पाइल के अलग अलग कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। तो 3 पाइल मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, उसमें से आप इंट्यूटिवली चूज़ करना, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। ओके, तो आप कोई एक पाइल चूज़ करेंगे, जो भी पाइल आपको अटैक करेगी उसमें आपकी रीडिंग होगी। ओके, तो पहला पाइल है आर्कएंजल माइकल का, और दूसरा पाइल है स्ट्रेटजी का, और तीसरा पाइल है रेस्ट एंड रेजुनेशन का। तो इन तीनों पाइल में से आपको जो पाइल अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए और उस पाइल की रीडिंग आपके लिए होगी। तो पहला पाइल है ये, एंड सेकंड पाइल है ये, देख लीजिए दिख रहा है आपको, एंड थर्ड पाइल इज, तो आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए, आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही चूज़ कीजिए, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं। ओके,
मैं आपको थोड़ा टाइम दे देती हूँ, देख लो। तो आई होप अब तक आपने चूज़ कर लिया होगा। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पाइल 1 वालों की रीडिंग। ओके, तो पहले मैं आपको कार्ड बता देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक आया है स्टार, सेवन ऑफ वेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, वर्ल्ड, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टावर इन रिवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो मैं आपको राशि बता देती हूँ। वैसे तो रीडिंग सभी राशि वालों के लिए होती है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ राशि स्पेसिफिक रहती है, तो उन राशि वालों के लिए तो ये रीडिंग होगी ही होगी। तो राशियाँ हैं वर्गो, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस। वर्गो स्ट्रॉन्ग निकल के आया है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट में आप करते थे दूसरों की हेल्प, पास्ट में आप दूसरों की हेल्प करते थे, अभी भी करते हो, लेकिन पास्ट में जो आप दूसरों की हेल्प करते थे, आप मदद के लिए रेडी बैठे रहते थे एकदम, कि कोई आए और मुझसे मदद ले जाए क्योंकि आप बहुत ही लविंग और केयरिंग नेचर वाले हो, इंसान हो। तो पास्ट में आप सबकी हेल्प करते थे, और जो भी आता था आप उसको अपने आइडियाज़ देते थे, अपने नॉलेज या विजडम से जो भी उनको सलाह मशवरा देना चाहिए, वो एडवाइस देना चाहिए, वो आप देते थे। और चैरिटी भी करते थे, और जो भी चाहते थे लोग आपसे वो लेकर चले जाते थे, और अपना मतलब निकल जाने के बाद आपको पीठ दिखा देते थे। ओके, फिर पीठ दिखा देते थे और आपकी वैल्यू नहीं करते थे, और जब आपको उनकी ज़रूरत रहती थी तब वो क्या बोलते थे, हमको आपकी हेल्प नहीं करनी, या कुछ भी बहाना बना देते थे, आपसे हेल्प ले लेते थे। और जब आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत रहती थी तो वो कुछ भी बोल देते थे, और जब आप अपना हक मांगते थे तो आपको ब्लेम किया जाता था कि आप जेलस हो, हमसे जलते हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ भी उल्टा सीधा बोला जाता था आपको जब आप अपना हक मांगते थे, और जब आपको हेल्प की ज़रूरत रहती थी कोई हेल्प नहीं करता था। आप दोनों हाथों से बांटते थे लोगों को, जो चाहिए वो देते थे, प्यार चाहिए प्यार देते थे, पैसा चाहिए पैसा देते थे, जो भी चीज़ चाहिए, जो भी आपके पास है देने के लिए, वो आप सब देते थे। लेकिन लोग आपकी कदर नहीं करते थे। जब काम होता था तब आपसे अच्छे से बात करते थे, अपना काम निकालते थे और चले जाते थे, फिर बाद में आपको पहचानते भी नहीं थे। ओके, सेवन ऑफ वैंड्स इन रिवर्स है। तो अगर आप किसी से प्यार करते थे या आप मैरिड हो, तो जो आपका जो पार्टनर है वो टॉक्सिक था या टॉक्सिक है, तो आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं थी या अच्छी नहीं होगी अभी भी शायद। तो आप थक गए थे डिफेंड करते करते, सहते सहते। आपने मिलियन टाइम्स उनको मौका दिया था कि ये रिश्ता ठीक हो जाए,
और जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे वो आपको यूज़ करते थे, आपकी पावर्स का, आपकी एनर्जी का यूज़ करते थे और आपको ऐसे छोड़ देते थे यूज़ करके। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो वो पार्टनर आपको यूज़ करता था, फिर झगड़े करता था, फिर जब काम होता था तो आ जाता था, फिर छोड़ देता था। ऑन ऑफ सिचुएशंस चल रही थी आपकी। ओके, तो आप उनका सामना कर करके थक गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो ये थे आपके कार्मिक्स जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट देने आए थे, आपको लेसन लर्न कराने आए थे। तो आपने उन लेसन, जो यूनिवर्स ने आपको लेसन दिया, उससे आपने लेसन लर्न किया, सबक सीखा कि आपको उनकी हेल्प करनी है जो आपको वैल्यू देते हैं, जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार देते हैं, उनकी वैल्यू करनी है, उनको प्यार देना है। और जो आपकी वैल्यू नहीं करता है उनसे दूरी बनाना है। तो आपको लेसन लर्न हुआ। ओके, अब आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। आपने लेसन लर्न कर लिया, यूनिवर्स जो आपको सिखाना चाहते थे सीख चुके, आपका कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है अब। ओके, तो जब आपका कार्मिक साइकिल एंड कैसे हुआ, आप स्पिरिचुअल हो गए, आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ थी, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आया जिससे आपको मार्गदर्शन मिला। कोई फादर फिगर हो सकता है, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई भी मैच्योर इंसान आपके जीवन में आया जिसने आपका मार्गदर्शन किया और उन्होंने बताया कि आप पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें, चैरिटी करें, तो जिससे आपके संचित कर्म नष्ट होंगे, कार्मिक लोग आपके जीवन से चले जाएंगे अपना कर्मा कंप्लीट करके। उसके बाद आप जो चाहते हैं वो जीवन में आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आपके जीवन में प्यार नहीं है तो प्यार मैनिफेस्ट कर पाएंगे, धन नहीं है तो धन मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो आपने लेसन लर्न किया। आपको दुख इसलिए दिया गया क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में आना था, इसलिए आपके जीवन में दुख आया था। तो आप आए स्पिरिचुअलिटी में, आपने मेहनत की, अपने संचित कर्मों को नष्ट किया, अपने कार्मिक साइकिल को एंड किया। ओके, अपने कार्मिक साइकिल को एंड किया। कार्मिक लोग अब आपके जीवन से चले जाएंगे। तो आपने ये विश किया कि कार्मिक पर्सन आपके जीवन से चले जाए, तो अभी तक नहीं गए हैं तो चले जाएंगे, तो थोड़ा सा वक्त हो सकता है, बाकी ऑलमोस्ट कार्मिक साइकिल एंड हो चुका है। तो कार्मिक लोग आपके जीवन से चले जाएंगे और आपने जो भी विश किया था, तो फिर आपसे धन भी छीन लिया गया था, आपका सारा हक छीन लिया गया था, धन छीन लिया गया था, प्यार छीन लिया गया था। तो वो सब चीज़ आपने मैनिफेस्ट की, अपने संचित कर्म नष्ट किए, मैनिफेस्टेशन की, और वो मैनिफेस्टेशन अब पूरी होने वाली है, मतलब पूरी हो रही है, इन द प्रोसेस में है। तो आप हाल फिलहाल कोई सोशल मीडिया पे कुछ वर्क कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल रही है और पूरी तरह से सक्सेस मिल भी जाएगी, मतलब ऑन द प्रोसेस है, धीरे धीरे सक्सेस मिल रही है। और आपके वर्क को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, आपकी ब्यूटी को भी अप्रिशिएट किया जा रहा है और आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, आपका काम लोगों को पसंद आ रहा है। ओके, तो जो आपकी मैनिफेस्टेशन है वो पूरी हो जाएगी। जो भी आपने विश किया है, आपने नया प्यार चाहते हैं वो मिल जाएगा, धन चाहते हैं वो सब मिलने वाला है, फेम, सक्सेस, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। ऑन द प्रोसेस है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और कब पूरी होगी ये मैं टाइम ऑरेकल से आपको बता दूंगी। तो आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करने वाले हैं, सेफ फील करने वाले हैं और सिक्योर फील करने वाले हैं। तो जो आप चाहते थे वो आपके जीवन में मिलने वाला है, नेम, फेम, सक्सेस, लव एंड मनी। ओके, तो ये आपकी विश थी।
आपकी पूरी होने वाली है, ऑन द प्रोसेस, चल रही है पूरी होने, स्टार्ट हो गया पूरे होने, मतलब पूरा हो जाएगा, प्रोसेस में है। तो हम टाइम ओरेकल से देखिए कि कब पूरे होने वाले हैं। ओके, कब होगी आपकी विश पूरी, चलो देख के बता देते हैं। मतलब अभी तो ऑन द प्रोसेस है, तो पूरी तरह से सक्सेस आपको कब मिलेगी ये देख लेते हैं। तो डिवाइन बताइए कि मेरे कलेक्टिव पाइल 1 वालों की जो विश है वो कब पूरी होगी, कब कब, टाइम बताइए। विद इन द मून साइकिल। तो जो आने वाला अभी क्या गया था, फुल मून गया था, तो आने वाला जो न्यू मून या फुल मून होगा उस दौरान आपकी विश पूरी हो जाएगी। मतलब अगर आपकी 3-4 विश है तो उसमें से एक विश पूरी हो जाएगी आने वाले मून साइकिल में। मतलब अभी फुल मून गया है तो न्यू मून आएगा, तो आने वाला जो मून साइकिल है तब तक आपकी एक विश पूरी हो जाएगी। 3-4 विश है आपकी तो उसमें से। ओके, अब देखते हैं पाइल 2 वाले की रीडिंग। पाइल 2 पाइल 2 वालों का ये था स्ट्रेटजी वाला कार्ड। ओके, पहले मैं कार्ड्स बता देती हूँ। द चैरियट इन रिवर्स, नाइट ऑफ वेंट्स इन रिवर्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, सॉरी रिवर्स नहीं है, पेज ऑफ कप्स अपराइट, 8 of wands, 2 of cups in reverse, queen of wands in reverse, reverse होता है, और डेथ इन रिवर्स। चलो देखते हैं क्या थे, आपने क्या विश करी ये भी पता लगाएंगे कि तो आप पास्ट में दिशाहीन हो गए थे, मार्ग भटक गए थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, शक्तिहीन हो गए थे आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपके लाइफ के गोल्स क्या हैं। आपके पास हो सकता है ऑप्शंस, आपको ट्रू लव नहीं मिल रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन मुझसे प्यार करता है, कौन मुझसे नफरत करता है। आप बहुत कंफ्यूज रहते थे, आप दिशाहीन हो गए थे, मार्ग भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे, और कुछ निगेटिविटी ने भी आपको अपने कब्जे में ले लिया था। लेकिन अब आपको उससे रिलीफ मिल चुका है। तो निगेटिव एनर्जी ने भी आपको कब्जे में ले लिया था, कुछ एडिक्शंस भी हो गया होगा। तो अब मतलब एक अच्छे इंसान की जगह एक मतलब क्या कहना चाहिए, केयरलेस हो गए थे बहुत ज़्यादा, अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे। मतलब लाइफ चल रही है तो चल रही है टाइप हो गया था, आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप दिशाहीन हो गए थे, शक्तिहीन भी हो गए थे, लेज़ी भी हो गए थे। ओके, और आपको ट्रू लव नहीं मिला था, आप ट्रू लव की तलाश में थे, आपके पास ऑप्शंस थे, आपके पार्टनर थे, लेकिन वो आपसे सच्चा प्यार नहीं करते थे, ओनली सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी थी, और सच्चा प्यार कोई नहीं करता था आपसे, सिर्फ आपको यूज़ करते थे बस, और काम निकल जाता था तो बस छोड़ देते थे, मतलब डोरमेट की तरह यूज़ कर रहे थे, उस टाइप का हो गया था।
तो आपको सच्चे प्यार की तलाश थी। आप चाहते थे कि आपके जीवन में सच्चा प्यार हो जाए, सच्चा प्यार आ जाए। तो लोग आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे बस, कि आपसे सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी हो जाए, और अगर आपके पास और भी कुछ है, पैसा वैसा, तो वो भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। बट प्यार नहीं देना चाहते थे, प्यार नहीं करना चाहते थे वो आपसे, सिर्फ आपको यूज़ करना चाहते थे। तो आप इन सब चीज़ों से थक गए थे, आप एक सच्चे प्यार की तलाश में थे, और आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हो गया था कि आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो धोखेबाज निकल जाता है, वो चीट करता है, सिर्फ आपको इस्तेमाल करता है। तो आप थक गए थे। तो फिर आपने क्या विश करी? आपने अपने जीवन में एक सच्चा प्यार मांगा, सच्चा प्यार मांगा। तो आएगा आपके जीवन में प्यार, और आप उसके साथ टाइम स्पेंड भी करना चाहते हैं। तो आप उसके साथ घूमने में जाएंगे, ये चाहते हैं आप उसके साथ घूमने जाना चाहते हैं, कहीं वेकेशन पे जाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके लाइफ में सच्चा प्यार आए, कोई अपॉर्चुनिटी भी आए, कैरियर अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये भी चाहते हैं। तो वो सब चीज़ आएगा जो आपने विश करी है। एयर ट्रैवल भी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, लव अपॉर्चुनिटी भी है। तो जो भी आप चाहते हैं, तीनों चीज़ वो आएंगी आपके लाइफ में। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लोग आपको क्यों छोड़ देते थे? क्योंकि आपने सेल्फ लव की कमी थी ना। आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप खुद का ध्यान नहीं कर रहे थे, खुद की केयर नहीं कर रहे थे, सिर्फ दूसरों के पीछे भागते थे, एक रनर बन गए थे। तो आपको रनर नहीं, सॉरी, चेजर बन गए थे। दूसरों को चेज करते थे। तो आपको चेज नहीं करना है किसी को। लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कैसे अट्रैक्ट होंगे? जब आप सेल्फ केयर करोगे, कोई स्ट्रेटजी बना के चलोगे, कुछ एक्शन लोगे। मतलब आप सोचते हो कि करो, आप अपने ऊपर ध्यान दो। जैसे कि आप चाहते हो कि मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दूँ, जिम जाऊँ, एक्सरसाइज करूँ, या कोई योगा करूँ, या कुछ रनिंग करूँ, स्विमिंग करूँ, या अपने डाइट पे ध्यान दूँ। तो आप सिर्फ सोच ही रहे हो। और अगर कुछ बिजनेस या जॉब करना चाहते हो तो सिर्फ सोच ही रहे हो, एक्शन ले नहीं रहे। तो आपको क्या ज़रूरत है? एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो जब आप एक्शन लेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, सेल्फ केयर करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तब आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। न्यू लव चाहते हैं तो न्यू लव अट्रैक्ट कर पाएंगे। और हेल्थ चाहते हैं अच्छी, तो हेल्थ मिल पाएगी जब आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तब। क्योंकि आ रहा है, आपने जो विश करी है वो होने वाली है पूरी। ओके, और कब तक होगी ये हम देख लेते हैं टाइम और कल से। तो लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूँ। सेल्फ लव करना है आपको, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अपने ऊपर ध्यान देना है। और किसी दूसरे की लाइफ में फोकस नहीं करना है कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं, वो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, सिर्फ आपको अपने ऊपर ध्यान देना है। तभी आप जो चाहते हैं वो आपको मिल पाएगा। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको उसको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद अट्रैक्ट होकर आपके लाइफ में आ जाएगा। अगर आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो चलिए देखते हैं, डिवाइन बताइए कि पाइल 2 वालों की विश जो है वो कब तक पूरी होगी। पाइल 2 वालों की विश कब तक पूरी होगी। रेनी सीजन, अभी तो रेनी सीजन ही चल रहा है। तो जब तक रेनी सीजन है उसके अंदर अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। मतलब 3 मंथ्स के अंदर आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके, तो ये थी पाइल 2 वालों की रीडिंग।
अब देखते हैं पाइल 3 पाइल 3 में क्या है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दूंगी, तो आप देख लेना पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ओके, पाइल 3, पाइल 3 का कार्ड था ये, रेस्ट एंड रेजुनेशन। तो पहले मैं आपको कार्ड बता देती हूँ। एम्परर, हैंग्ड मैन, 6 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ वैंड्स। वैंड्स की एनर्जी बहुत आई है। और मैजिशियन, तो आप हो जादूगर, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। तो आपने जो विश करी है वो तो पूरी होके रहेगी, क्योंकि आप जादूगर हो। ओके, और आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। ये देखो इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, तो आपके ऊपर डिवाइन का हाथ है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और आप हो भी कैसे? एम्परर, खड़ूस इंसान हो आप। आपके अंदर ईगो बहुत है, आप बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो। अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं हो। आपके अंदर दिल है कि नहीं पता नहीं कहाँ छुपा है। दिल के ऊपर पत्थर लगा हुआ है, एक नारियल जैसे हो, मतलब बाहर से कठोर, अंदर से हो सकते हो नरम, लेकिन आप बहुत प्रैक्टिकल इंसान हो। आप बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो, और आपके घर में सिर्फ आपकी ही चलती होगी, उस टाइप के इंसान हो। और आप मैच्योर पर्सन हो। अगर आप यंग भी हो तो मैच्योर हो, और एक मैच्योर इंसान भी हो सकते हो। ओके, तो आप के साथ क्या हुआ था? हैंग्ड मैन, तो आप अभी स्टक हो। आप अभी स्टक फील कर रहे हो, लटके हुए हो किसी न किसी सिचुएशन में। आपके साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जहाँ आप फंस गए हो, लटके हुए, लेकिन आप उस सिचुएशन से निकल सकते हो। देखो, इस इंसान के पीछे ये सन बना हुआ है, मतलब इसके पास है पावर निकलने की। ये इस इंसान के पीछे रोशनी है, मतलब इसके पास पावर है अपनी सिचुएशन से निकलने की। अगर ये कोशिश करे तो उस सिचुएशन से निकल सकता है। तो सब कुछ इसके हाथ में है। ये जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी मुसीबत में फंसा है, इसके पास शक्ति है निकलने की, तो वो निकल सकता है वहाँ से। ओके, तो आप चाहते हैं एक सीक्रेट रिलेशनशिप। आप अभी और आप सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं किसी के। आप चाहते सीक्रेट रिलेशनशिप, आप उसे पब्लिक में दिखाना नहीं चाहते हैं। तो ये कैसे चलेगा? ये कैसे चलेगा बताओ? सीक्रेट रिलेशनशिप चलता है क्या? एक न एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। ओके, तो आप ऐसा रिलेशनशिप चाहते हैं जो सीक्रेट हो, जो किसी को पता ना चले। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो जो मैरिड हो। ओके, तो उसके साथ आप रिश्ता रखना चाहते हो, और चाहते हो कि वो किसी को पता ना चले। मे बी ये हो सकता है। तो आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हो जिसके साथ आप सीक्रेट रिलेशनशिप चाहते हो। ओके, पेज ऑफ वैंड्स, तो आप अभी फ़िलहाल बर्डन में हो थे। आपके पास लिमिटलेस पोटेंशियल है। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी कई तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी फैमिली में सिर्फ आप ही काम करते हो, आपके कारण ही घर चलता हो, तो बहुत सारी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है।
तो उसकी वजह से आप बहुत बर्डन फील करते हो और आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और जो रिलेशनशिप चाहते हो उस पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हो। तो आप सीक्रेट रिलेशनशिप चाहते हो, तो हो सकता है ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा हो। ओके, और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, तो ये रिवर्स में आया है। तो आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर लेंगे तब आपकी विश पूरी होगी। ओके, हाँ, आप के अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं जो चाहते हैं, जो विश मांगी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे हो, क्योंकि एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, और आप सोच रहे हो कैसे करूँ। हो सकता है आपको दुनियादारी का डर हो, क्योंकि सीक्रेट रिलेशनशिप चाहते हो, और सीक्रेट वो हो सकेगा नहीं, कभी ना कभी तो दुनिया के सामने आएगा। तो इसलिए आप सोचे जा रहे हो बहुत, और एक्शन तो आप ही को लेना है। आपके अंदर पोटेंशियल भी, आप सब कुछ कर सकते हो। आप दुनिया से डरते क्यों? अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको सीक्रेट क्यों रखना चाहते हो? तो फिर वो प्यार नहीं है। फिर अगर आप सीक्रेट रखना चाहते हो तो जो अगर ट्रू लव है तो वो सीक्रेट रह नहीं पाएगा। दुनिया एक न एक दिन दुनिया के सामने आएगा, लेकिन आप चाहते हो कि वो सीक्रेट रहे। ओके, और आप उससे शादी करना चाहते हो, उसको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हो, उसके साथ एंजॉय करना चाहते हो, हार्मोनी चाहते हो, बैलेंस चाहते हो, और एक नया घर भी चाहते हो। मतलब एक फैमिली चाहते हो। आप एक सीक्रेट रिलेशनशिप भी चाहते हो और ये भी चाहते हो। दोनों चीज़ एक साथ कैसे हो? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो जिससे आप प्यार करते हो वो ज़रूर वो मैरिड पर्सन होगा। तो आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप सीक्रेट रहे। ओके, और आप उसके साथ एक घर भी लेना चाहते हो, आप अलग से रहना चाहते हो उसके साथ, और आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहे, किसी को पता ना चले। तो गलत है ना? अब आपकी ये विश पूरी होती है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, देख लेते हैं कार्ड में। तो मेरे हिसाब से ये आपका रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रह पाएगा। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम कमिटमेंट चाहते हो तो एक न एक दिन दुनिया के सामने आएगा ही ज़रूर। शुरुआत में आप सीक्रेट रखोगे, बाद में आप पब्लिक कर भी सकते हो। ओके तो जो भी आप चाहते हो, बैलेंस, हार्मोनी, एक नया घर, शादी, ये सब होएगी क्योंकि ये कार्ड आया है। आपकी विश ये है तो आया है। आपकी विश कब तक पूरी होगी ये देखते हैं। और आपके अंदर ईगो भी तो है बहुत, इसी वजह से आप एक्शन नहीं ले रहे हो। हाँ, आपको दुनियादारी की चिंता होगी, फैमिली की चिंता होगी, सोसाइटी, फ्रेंड, ये सब की चिंता होगी, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो जब आप अपनी मानसिकता सीक्रेट रिलेशनशिप वाली मानसिकता को साइड कर देंगे तो हो सकती है आपकी विश पूरी हो जाए। आप अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट मत रखिए कि, और आप मैच्योर भी है, हो सकता है आपकी एज हो गई हो, तो आप कब तक ऐसी रहोगे अकेले? तो चलिए, डिवाइन पाइल 3 वालों की विश कब पूरी होगी बताइए प्लीज। पाइल 3 वालों की विश कब तक पूरी होगी, कब तक पूरी होगी बताइए। इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी? डे आफ्टर टुमारो? चलो देखते हैं। अगर होगी पूरी तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों आपकी विश पूरी होने वाली है। तो मतलब जो आपका जो सीक्रेट रिलेशनशिप है, मतलब आप ही होगे सीक्रेट एडमायरर, तो हो सकता है आप उसको प्रपोज करो और अपने दिल की बात बताओ। तो ये डे आफ्टर टुमारो होने वाला है, तो परसों आप एक्शन ले लेना। डिवाइन की तरफ से तो आ गया है कि आप परसों एक्शन ले लें, परसों आपकी विश पूरी हो जाएगी। ओके,
तो आपको ये रीडिंग कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और जिसकी भी विश डिवाइन टाइमिंग में पूरी होती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आपकी विश यही थी जिन्होंने जिससे रेजोनेट करी, तो वो सब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जिसको भी डाउट है, जिसकी विश पूरी नहीं हो, तो वो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकता है, क्योंकि ये तो कलेक्टिव है, तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। तो अगर आपको डाउट है, अगर आपको जानना है आपकी विश पूरी होगी कि नहीं, और होगी तो कब तक पूरी होगी, तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, उसे सब पता चल जाएगा। ओके। एक चीज़ बताना तो भूल ही गई थी कि आपको करना क्या है। आपको करना है मेडिटेशन, तभी आपकी विश पूरी हो पाएगी। डे आफ्टर टुमारो का आया है ना कार्ड, तो डे आफ्टर टुमारो अभी तक आप हो सकता है आप कर रहे हो मेडिटेशन, तभी तो डे आफ्टर टुमारो का कार्ड आया, मतलब परसों आप एक्शन लोगे। और अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया होगा, इनर वर्क नहीं किया होगा, आप बैलेंस नहीं होगे, तो चीज़ें मतलब आपके हिसाब से नहीं हो पाएंगे शायद। तो अगर आप चाहते हो कि सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ ठीक हो, तो आपको मेडिटेशन करना है, आपको बैलेंस होके ही एक्शन लेना है जब आपका मन शांत हो। ओके। तो आपको ये रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइए, आपसे रेजोनेट करती है तो ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्लेस यू, नमः शिवाय।